नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर इस समय हम हाजिर हुए हैं और आपको इस समय दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से वाहनों की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये क्यों दिखाई जा रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक बात आ रही थी कि हरियाणा में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल की गाड़ियों को वो जो है बैन कर दिया गया है। अब उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब जो है कोई भी गाड़ी बैन नहीं की गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई भी गाड़ी बैन नहीं की गई है। हरियाणा में सभी गाड़ियां चलती रहेंगी, जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भी अब चलती रहेंगी। पिछले दिनों काफ़ी जो है आवाज़ उठाई जा रही थी, यहाँ तक कि किसानों द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया था कि जो ये पुराने वाहन हैं जिनको हरियाणा में बिल्कुल बैन कर दिया गया था कि जो 10 साल पुराने डीजल के और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं वो अब नहीं चलेंगे। तो उस चीज़ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कोई भी वाहन अब बैन नहीं किए गए हैं। और इसकी घोषणा अगर बात की जाए तो खुद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो आज करनाल पहुँचे हुए हैं। आज उन्होंने ये जो घोषणा है वो की है कि गुरुग्राम में जो पुराने ऑटो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको बैन किया गया है। इसके अलावा जो बातें आ रही थी, क्योंकि आप देखिए यहाँ से दिल्ली भी जाते हैं और इसके अलावा चंडीगढ़ भी, और जो एनसीआर का एरिया आता है, कहा जा रहा था कि उनमें अब पुराने वाहनों को बैन करने की बात आ रही थी। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा जो बात की गई थी कि सभी वाहनों को बैन कर दिया गया है। जो पुराने वाहन है, 10 साल पुराने डीजल के और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं, उन सभी को जो है बैन करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन इसके बाद काफ़ी विरोध जो है वो होना शुरू हुआ हर जगह पर, क्योंकि अगर बात की जाए मिडिल क्लास परिवार की, मिडिल क्लास फैमिली एक बार भी बड़ी मुश्किल से जो है कोई भी वाहन खरीदती है, और अगर बात की जाए 5, 7, 10 साल तक तो उसकी किस्तें ही दी जाती हैं। उसके बाद ये गाड़ियाँ बैन हो जाएंगी, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अब सरकार ने बहुत बड़ी राहत जो है वो दी है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि गाड़ियाँ अब बैन नहीं की गई हैं। जी हाँ, काफ़ी बातें हो रही थी, किसानों ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा और भी कई ऐसे मंच थे जहाँ से आवाज़ उठाई जा रही थी कि ये फैसला वापस होना चाहिए। जी हाँ, ये फैसला वापस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में ये गाड़ियां थी, जिसकी वजह से हर कोई परेशान था। हर किसी को टेंशन हो रही थी कि एक बार ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदी और अब वो गाड़ी भी बैन हो जाती है। हर किसी का एक सपना होता है कि उसने जो गाड़ी ली है कम से कम अब वो गाड़ी की तरफ से तो टेंशन फ्री है। लेकिन अगर बैन हो जाएं गाड़ियाँ, देखिए यहाँ पर हाईवे पर आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं। ट्रक की अगर बात की जाए, 10 साल में ट्रक का कुछ भी नहीं बिगड़ता। सभी को पता है करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली जाती हैं, उनका 10 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो आप खुद समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहा है। एक और बात आई थी कि जो प्रशासन है, सरकारी गाड़ियां बहुत सारी हैं। हरियाणा रोडवेज में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती हैं जो काफ़ी पुरानी होती हैं लेकिन चलती रहती हैं, उन पर कोई बैन नहीं था। ये सारी चीज़ें अब निकल कर ज़रूर सामने आ रही हैं। लेकिन अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी गाड़ियाँ बैन नहीं होंगी, हर जगह आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम में जो पुराने ऑटो चलते हैं सिर्फ उनको बैन किया गया है और अब सभी को राहत ज़रूर मिली है। आप सभी से अपील करूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्यों करें वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी जो मार्केट में ये खबर ज़्यादा फैल रही है कि गाड़ियों को बैन कर दिया गया है, इसलिए ज़रूरी है कि सभी तक यह खबर पहुँचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और सरकार द्वारा जो अब ये बैन हटाया गया है, इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर आप अपनी राय हमें ज़रूर दें।